कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी का निर्देश, मंत्रियों को पीएम मोदी का सख्त निर्देश। प्रभुराम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर रहे सतर्क। पीएम ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आस्था दिखनी चाहिए, ना कि उसमें किसी तरह का अग्रेशन। पीएम ने मंत्रियों को दी हिदायत। रविंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, ये खास हिदायत पीएम मोदी की तरफ से दी गई है और ये कहा गया है स्पष्ट तौर पे बयानबाजी से सभी बचें और मर्यादा का ख्याल रखें। अब बिल्कुल देखिए, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों, चाहे वो कैबिनेट हो, एमओएस हो या फिर इंडिपेंडेंट चार्जेज हो, और यहाँ तक कि जो भी बीजेपी के सांसद है उनको भी कहीं ना कहीं इसी तरह का मैसेज और संदेश दिया हुआ है। लेकिन कैबिनेट की बैठक में जो हमें जानकारी मिल रही सूत्रों से, प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, विपक्षी दल विरोधी इस पर कई तरह के अड़ंगे लगाएंगे, कई तरह के बयानबाजी करेंगे, लेकिन आपको सतर्क रहना है, किसी तरह के एग्रेशन नहीं दिखाना है और केवल आस्था दिखनी चाहिए प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, जिसका संदेश पूरे देश में जाए। यहां तक उन्होंने कहा है कि अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने इलाकों में पूरा सतर्कता बरतिए कि किसी तरह का वहां गड़बड़ी न हो, दंगा फसाद भी न हो। और यहां तक भी प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, जो हमें जानकारी मिल रही है, कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, उसके बाद सारे मंत्री और जितने सांसद हैं बीजेपी के, वो सभी अपने अपने क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों को रामलला के दर्शन कराएं, जिससे कि रामलला का आशीर्वाद उन सभी को मिले, उन लोगों को भी मिले, पार्टी को भी मिले और इस सरकार और पूरे देश को मिले। तो कहीं ना कहीं कुछ बिंदुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सख्त निर्देश है अपने मंत्रियों का, बयानबाजी से बचे, आस्था दिखनी चाहिए, एग्रेशन न हो और अपने अपने इलाकों में सतर्कता बरतिए, जिससे कि किसी तरह के दंगा फसाद या गड़बड़ी न हो पाए वहां। बिल्कुल रविंद्र, और इससे एक बात साफ होती है, पीएम मोदी ने इस निर्देश से ये स्पष्ट कर दिया है कि प्राण प्रतिष्ठा का ये जो कार्यक्रम है इसकी क्या अहमियत है, क्योंकि अपने अपने क्षेत्र में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, ये निर्देश भी पीएम मोदी ने दिया है। यानी इस बात का ख्याल रखने को कहा है कि देश भर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अब बिल्कुल देखिए, उसी हिसाब से बीजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है और यहां तक खुद प्रधानमंत्री ने अपील भी की है कि 22 तारीख को ना आए प्राण प्रतिष्ठा में, वहां बहुत ज्यादा भीड़ ना हो। आपने देखा उनके बयान को। और उसके बाद बीजेपी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है, कैबिनेट मंत्री अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं। पूरे देश में सैकड़ों की संख्या, हजारों की संख्या में ट्रेन चलाई जाएगी और यहां तक कि जो बीजेपी के 2 महासचिव हैं, चाहे वो BL संतोष हो या फिर विनोद तावड़े, ये आज चले जाएंगे, रात में अयोध्या जाएंगे, कल 2 दिन के लिए अयोध्या में रहेंगे, वहां की तैयारियों का जायजा लेंगे कि 22 तारीख के बाद जो बड़ी संख्या में लोग आएंगे, बीजेपी कार्यकर्ता हो या आस्थावान रामलला के, उन सब की तैयारी कैसे होगी, कहां रहने की व्यवस्था होगी। तो पार्टी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है, प्रधानमंत्री का निर्देश भी है और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए ये सेट भी टोन हुआ है कि रामलला सर्वोपरि होंगे इस चुनाव में। बिल्कुल, और पीएम ने आपने बिल्कुल सही कहा कि 2024 चुनाव के लिए एक तरह से टोन सेट किया है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण साल है रविंद्र, और पार्टी चाहेगी कि कोई चूक ना हो सके, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें जाहिर तौर पर सरकार तो पूरी कोशिश कर ही रही है कि अच्छी तरह से सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम हो, लेकिन देश भर में राम भक्त हो, चाहे दुनिया भर में राम भक्त हो, सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। जिम्मेदारी बड़ी है। बिल्कुल देखिए कि जिस तरह से रामलला को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था और उस समय भी प्रधानमंत्री ने अपने सभी सांसदों को, मंत्रियों को निर्देश दिया था कि किसी तरह का बयानबाजी न हो, एग्रेशन न दिखे, कि ये हमारी जीत है, बल्कि ये रामलला के भक्तों की जीत है, पूरे देश की जीत है, आस्थावान लोगों की जीत है, ये संदेश दिया गया था। और आपने देखा कि किसी तरह के वहां पर दंगा नहीं हुआ, फसाद नहीं हुआ, किसी तरह की बयानबाजी न हुई। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 22 तारीख की जो हालात हो कुछ उसी तरह का हो। हालांकि कई दल और कई नेताओं के, आपने विरोधी दल के नेताओं को आपने देखा कि किस तरह से भड़काऊ बयानबाजी हो रही है। कल ही बिहार के एक नेता ने कहा कि वहां पर आतंकवादी घटनाएं करवा सकती है बीजेपी, लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि उसे एग्रेशन नहीं दिखाना है, आस्था दिखानी, लोगों को अपने आप इनका जवाब देना है कि ऐसे लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे दल जो इसका विरोध करते रहे हैं, लोग उसका जवाब देंगे चुनाव में या फिर अपने अपने ढंग से, लेकिन हमें इस पर एग्रेशन नहीं दिखाना है, आस्थावान बने रहना है। प्रभु सब पर कृपा बरसाएंगे, यानी बीजेपी पर जरूर कृपा बरसाएंगे,
ऐसा सबका मानना है, पार्टी के नेताओं का। और इसलिए बड़ी संख्या में तैयारी भी की जा रही है। लगातार मोर्चों की बैठक चल रही है, आज भी महिला मोर्चे की बैठक चल रही है। इसके पहले लगातार जितने पार्टी के मोर्चा है उन सब की बैठक हुई थी और यही कहा गया था, चाहे युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, ओबीसी हो, किसान मोर्चा हो, कि अपने अपने जो आपका जो क्षेत्र है उसमें लोगों को आस्थावान बनाते हुए रामलला के दर्शन कराने की पूरी तैयारी करिए। तो पार्टी की तैयारी अपनी तरफ से, सरकार की तैयारी अयोध्या में अपनी तरफ चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री का यही निर्देश है कि इस पर आस्थावान बने रहिए, किसी तरह के एग्रेशन नहीं दिखाए। बड़ी बात है कि पीएम मोदी ने गड़बड़ी न हो, सख्त निर्देश दिया है। रविंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। जी न्यूज़।